everyone, welcome to माय चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर थ्योरी एंड सिस्टम, जो आपका थर्ड पेपर है नंबर थ्योरी एंड सिस्टम। उसमें टॉपिक है हमारा डी मोविस थ्योरम। डी मोविस थ्योरम डी मोविस डी मोविस थ्योरम। डी मोविस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन एप्लीकेशंस। ठीक है, ये आज का टॉपिक है हमारा डी मोविस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, डी मोविस थ्योरम के बारे में दे रखा है। ठीक है, कि हम उसको कैसे प्रूव करेंगे डी मोविस थ्योरम। तो जो डी मोविस थ्योरम है हमारे पास, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो डी मोविस थ्योरम का स्टेटमेंट फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, इफ एन कोई एक नंबर है, इज एनी इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, देन आपको शो करना है क्या, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में हमें, और सेकंड पार्ट में लिखा है यहाँ पर इसमें, इफ एन इज अ फ्रैक्शन, इफ एन इज फ्रैक्शन, पॉजिटिव भी हो सकता है फ्रैक्शन और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देन one of the value then one of the values of इसकी cos theta plus iota sin theta raised to power n is equal to cos n theta प्लस में iota sin n theta, iota sin n theta। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। तो आपको जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द डी मोविस थ्योरम। तो ये है हमारे पास डी मोविस थ्योरम का स्टेटमेंट, डी मोविस डी मोविस थ्योरम, डी मोविस थ्योरम। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो दो पार्ट हैं इसका। पहले फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट। इस फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि हम मान लेते हैं कि लेट एन इज पॉजिटिव, एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एन इज द पॉजिटिव इंटीजर। तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हमने एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, जिसको हमने कहा था शॉर्टकट में PMI। तो प्रूव वी शैल प्रूव रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट,
रिजल्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। ये जो रिजल्ट है हमारे पास, देन द रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन और शॉर्टकट में हमने आपको बताया था 11th क्लास में जब पढ़ा था, तो इसको बोलते हैं PMI। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो PMI से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो PMI से कैसे करेंगे, अब ये रिजल्ट है हमारे पास, इस रिजल्ट को करना चाहते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे पहले, n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हैव, जैसे ही हम क्या करेंगे इसमें n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो आपके पास क्या था, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। क्या बन जाएगा, ये जो है हमारे पास, ये जो टर्म है वो क्या बन जाएगी यहाँ पर, कि कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, इनकी जगह 1 रख दिया हमने, आयोटा साइन थीटा। हो गया ना, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दस रिजल्ट is true for n is equal to 1। और फिर सेकंड में क्या करते थे हम, सपोज करते थे, लेट अस सपोज दैट the result is true for n is equal to k, n इज इक्वल टू m ले लो, n इज इक्वल टू k ले लो। तो इसके लिए हम क्या करते थे, ट्रू प्रूफ मान के चलते हैं, और ट्रू प्रूफ इसके लिए मान के चलेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो रिजल्ट था वो क्या बन जाएगा, तो देयरफॉर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपके पास, कोस के थीटा प्लस में आयोटा, जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने क्या रख दिया, k रख दिया। ठीक है, और इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू, या वी शैल प्रूव दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट result is true for n is equal to k plus 1। किसके लिए करेंगे, k plus 1 के लिए करेंगे। दैट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है, रिजल्ट क्या था आपके पास, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या है आपके पास, k plus 1, n की जगह क्या किया, k plus 1। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा आपके पास, k plus 1 इंटू थीटा प्लस में आयोटा साइन k plus 1 इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास, आपको इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देंगे, तो हम कह देंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं ना, तो पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके पास LHS क्या है यहाँ पर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर क्या है यहाँ पर, k plus 1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर k इंटू
कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1। ठीक है, और यहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था आपके पास, अभी दिखा देते हैं आपको। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये थी आपके पास, तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, और जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस के थीटा प्लस में आयोटा साइन के थीटा। ठीक है, और इनटू में क्या आ गया आपके पास, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। और क्या लिखोगे यहाँ पर, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ यूज कर लेंगे। और जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोस को इसके साथ करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, कोस के थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में इसको इसके साथ करेंगे तो आयोटा कोस के थीटा इंटू में साइन थीटा। नेक्स्ट आएगा आयोटा साइन के थीटा इंटू में, जब इसको हमने इसके साथ किया तो कोस थीटा, और आयोटा स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा, -1, तो यहाँ आएगा आयोटा स्क्वायर इंटू में साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ कोस और साइन के फॉर्मूले लगा देंगे, और जैसे ही कोस और साइन के फॉर्मूले लगाएंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये देख लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ क्या है, ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, उसको हमने एज इट इज लिख दिया, तो ये आ गया आपके पास कोस के थीटा इंटू में कोस थीटा। और यहाँ जो है आयोटा स्क्वायर उसकी जगह कर दिया -1, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है। ठीक है, तो ये साइन के थीटा इंटू में साइन थीटा, और बीच की जो दो टर्म बच गई हमारे पास, ये टर्म और ये टर्म, दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, और ये है आपके पास कोस के थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में साइन के थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। और ये फॉर्मूला किसका हो गया, अपने कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी कोस ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, के थीटा प्लस में थीटा, फॉर्मूला लगा दिया हमने। और यहाँ आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ये, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया हमने। और यहाँ हमने क्या यूज़ किया था कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हमने यूज़ किया था, और यहाँ हमने फॉर्मूले यूज़ कर लिए। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस के प्लस 1 इंटू थीटा प्लस में आयोटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। और ये इसकी क्या आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड। तो आप देख लीजिएगा राइट हैंड साइड यही थी हमारे पास। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या थी इसकी, जिसको हमने प्रूव करना था, तो ये देखिएगा राइट हैंड साइड कोस, ये है राइट हैंड साइड कोस के प्लस 1 थीटा प्लस आयोटा साइन के प्लस 1 थीटा, तो ये है राइट हैंड साइड अपने। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ चुकी है, और आप अब इसमें लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड द रिजल्ट इज ट्रू फॉर दस, इसको ऊपर कर लेते हैं, thus the result is true for n is equal to k plus 1। किसके लिए ट्रू हो गया ये, k plus 1 के लिए। तो आप लिख सकते हैं hence by PMI, शॉर्टकट में लिख रही हूँ मैं, PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, the result is true for all positive integer n, the result is true for all positive integer, positive integers n। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, therefore cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास कोस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन एन थीटा, वेयर वेयर n is positive integer n is positive integer। तो ये पॉजिटिव के लिए आपका प्रूव हो गया। अब हम केस सेकंड लेंगे n is नेगेटिव। ठीक है, तो नाउ कम टू द केस नंबर सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा आपके पास, केस सेकंड क्या लिखेंगे, लेट n इज नेगेटिव इंटीजर, लेट n इज नेगेटिव इंटीजर। n इज नेगेटिव करेंगे तो हमें मानना पड़ेगा, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज n इज इक्वल टू -m। ठीक है, वेयर m इज पॉजिटिव, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, तभी तो n नेगेटिव होगा, m पॉजिटिव होगा, और n इज इक्वल टू -m लिया है तो m क्या होगा आपके पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए अभी हम कर चुके हैं। तो देयरफॉर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, और n की जगह क्या रख दिया हमने, -m। ठीक है, तो अब आगे कैसे करेंगे इसको, हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको रैशनलाइजेशन कर देते हैं। तो आपके पास क्या हो गया, अब ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 क्या आ गया अपने पास, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। और अभी अभी हमने पॉजिटिव के लिए किया था, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि 1 क्या हो गया आपके पास, कोस m थीटा प्लस में आयोटा साइन m थीटा, यूजिंग फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट केस को हमने यूज कर लिया। और अब क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर देते हैं, और रैशनलाइजेशन करेंगे तो अपने पास क्या होगा यहाँ पर, कोस एम थीटा प्लस में आयोटा साइन एम थीटा मल्टीप्लाई विद कोस एम थीटा। रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं ना हम, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं तो उसके कंजुगेट के साथ करते हैं, और मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेते हैं, और उसी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में अपने पास क्या आ गया, न्यूमरेटर में आ गया अपने पास कोस ऑफ एम थीटा माइनस में आयोटा साइन ऑफ एम थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी क्या है आपके पास, आयोटा साइन एम थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ गया आपके पास कोस एम थीटा माइनस में आयोटा साइन एम थीटा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो ये बन गया आपके पास कोस स्क्वायर एम थीटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये बन गया आपके पास साइन स्क्वायर एम थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है। तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, कोस एम थीटा माइनस में आयोटा साइन एम थीटा। तो ये किसके लिए हो गया आपके पास, किसके लिए आई ये वैल्यू आपकी, नेगेटिव के लिए। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस एम एम क्या हो गया, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस एम थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा, क्योंकि आपको पता है कि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और ये माइनस था इसलिए। जैसे इसको चेंज करोगे, 0 माइनस थीटा करोगे, 0 माइनस थीटा कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो कोस थीटा बन जाएगा, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, लाइक किसी तरह से इसको ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसकी वैल्यू इस तरह से लिखी है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गए, और क्या माना था आपने, माइनस एन किसको माना था आपने, एन को माना था, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, कोस ऑफ एन थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ एन थीटा, नेगेटिव लेके चले थे ना, और ये प्रूव हो गया। तो आप क्या लेके चले थे यहाँ पर, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की पावर एन। केस क्या था आपके पास, एन जब नेगेटिव है, तो ये प्रूव हो गया।
तो ये नेगेटिव के लिए भी आपके पास ट्रू हो गया, विच प्रूव द रिजल्ट फॉर द नेगेटिव इंटीजर, विच इज ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये नेगेटिव के लिए भी हो गया। अब केस थर्ड आता है कि फ्रैक्शन के लिए, थर्ड केस। तो फ्रैक्शन के लिए क्या करोगे, हम मान लेते हैं कि एन बी ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। लेट एन बी आ फ्रैक्शन, एन बी द फ्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू, सपोज n इज इक्वल टू पी बाई क्यू। क्या मान लिया हमने, p बाई क्यू मान लिया। लेकिन ये तो आपको पता ही है फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ positive integer, is a positive integer and p is any integer, and p is any integer, p is any integer, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसा भी हो सकता है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हम अब कौन सा केस कर रहे हैं, थर्ड केस कर रहे हैं। इसका है थर्ड केस फ्रैक्शन के लिए। तो फ्रैक्शन के लिए अब करेंगे हम इसको। तो फ्रैक्शन के लिए हम कैसे करेंगे यहाँ पर कि एज क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर, हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं क्यू को, एज क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर q पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, सो यूजिंग केस फर्स्ट, यूजिंग केस फर्स्ट केस को हम यूज करेंगे। और फर्स्ट केस में क्या था हमारे पास, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, कोस थीटा बाई क्यू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई क्यू रेज टू पावर क्यू, तो क्या बन जाएगा, अगर क्यू पॉजिटिव है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई यूजिंग द फर्स्ट केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस से हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगी टेकिंग क्यूएथ रूट, टेकिंग क्यूएथ रूट, टेकिंग क्यूएथ रूट ऑफ बोथ साइड, क्यूएथ रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ हम अगर क्यूएथ रूट लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गेट, इधर क्यूएथ रूट लिया मतलब 1/q हो गया, तो ये क्या बन गया आपके पास, कोस थीटा बाई क्यू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई क्यू, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया आपके पास, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर 1/q। तो आप देख रहे हैं ना, वही हो गया, n की जगह 1/q हो गया और इसके इक्वल टू ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया ना, ट्रू हो गया ना 1/q। तो राइजिंग ईच ऑफ द क्वांटिटी टू द pth पावर, ठीक है। तो हम pth भी ले सकते हैं इसमें, अगर इस पे pth लेंगे जैसे हमने qth रूट लिया, ऐसे ही अगर हम यहाँ पर pth रूट लेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर pth लेंगे तो अब हम यहाँ पर pth लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा बाई क्यू, कोस थीटा बाई क्यू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई क्यू। तो pth लिया तो यहाँ p आ जाएगा आपके पास, और p आ जाएगा तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको, इस वन ऑफ द वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर p बाई क्यू। अगर pth पावर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, p बाई क्यू। तो आप देख रहे हैं कि क्या आ गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा p बाई क्यू, ये फ्रैक्शन में था तो ये डी मोविस थ्योरम को हो गया ना, सेटिस्फाई कर गया ना। और अब हम क्या करेंगे, आप पुट कर देते हैं, पुटिंग क्या पुट करेंगे, p बाई क्यू इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो p बाई क्यू इज इक्वल टू एन रखते हैं, आपके पास ये क्या बन जाएगा, p बाई क्यू जैसे ही रखेंगे हम यहाँ पर तो ये n बन गया आपके पास।
और ये आपके पास इधर आ जाएगा। तो ये साइड आपके पास क्या बन गई, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, इधर लाएंगे तो इसको कोस ऑफ n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको करना था और ये फ्रैक्शन के लिए था हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से लिखा है तो क्या हम डी मोविस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नॉट है ये, क्या है आपके पास कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n दे रखा आपके पास। तो आप पहले तो इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी डी मोविस थ्योरम लगाते हैं हम तो हम ऐसे होना चाहिए, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे, इस प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे इसको, और अब हम इस पर डी मोविस थ्योरम लगा सकते हैं। और जैसे इस पर डी मोविस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, कोस माइनस एन थीटा प्लस में आयोटा साइन माइनस एन थीटा। और आपको पता है कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और साइन नेगेटिव होता है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है तो आप इस पर डी मोविस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से दे रखा है, सेकंड नोट है हमारे पास कि अगर इस तरह से दे रखा है आपके पास कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस n, तो भी आप डायरेक्ट ऐसा इसको लिख सकते हैं। जैसे सेकंड वन, कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर माइनस n, क्योंकि नेगेटिव का अभी आपको बताया था कि उसके लिए ये एप्लीकेबल है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे डी मोविस थ्योरम से लिख सकते हैं। थर्ड वन है आपके पास, अगर ऐसा दे रखा आपके पास कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, ये अगर फ्रैक्शन में दे रखा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपके पास फोर्थ में इस तरह से लिखा है कहीं तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं इसमें, विद द हेल्प ऑफ द डी मोरविस थ्योरम। डी मोरविस थ्योरम से हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, कोस ऑफ एम थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ एम थीटा रेज टू पावर एन। और डायरेक्टली हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि कोस ऑफ एन थीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ एन थीटा रेज टू पावर एन। मल्टीप्लिकेशन में जो आप ऊपर रखना चाहें वो ऊपर रख सकते हैं, और जो आप मल्टीप्लिकेशन में करना चाहते हैं एंगल के, वो मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है इसमें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप, कि अगर आपके पास यहाँ लिखा है साइन थीटा प्लस में आयोटा कोस थीटा रेज टू पावर n इज नॉट इक्वल टू, क्या साइन n थीटा प्लस में आयोटा कोस एन थीटा। क्यों, क्योंकि डी मोविस के लिए यहाँ आपके पास कोस होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल होगी डी मोविस थ्योरम, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा है कि साइन थीटा प्लस में आयोटा कोस थीटा की पावर n, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको कोस में चेंज कर लें और इसको आप साइन में चेंज कर लें। कोस में चेंज करने के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, और इसको साइन में चेंज करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। और अब आप इस पर डी मोविस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इंटू में π/2 माइनस थीटा प्लस में साइन n इंटू π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब लग जाएगी आपके पास, क्योंकि कोस होना चाहिए आयोटा के साथ साइन होना चाहिए, चेंज कर लिया हमने, तो ये आपके पास आ गया। दूसरा आपके पास अगर ऐसा दे रखा है कि कोस अल्फा, मतलब एंगल चेंज है,
डी मूवीज के लिए दोनों एंगल भी सेम होने चाहिए, ये एंगल सेम होने चाहिए आपके पास। लेकिन अगर आपके पास ऐसा लिखा है, क्या लिखा है कि इस तरह से लिखा है कोस ऑफ एल्फा प्लस में आयोटा साइन ऑफ बीटा की पावर एन, तो नॉट इक्वल टू, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते। कोस ऑफ एन दे रखा है या एम दे रखा है, जो भी एन अल्फा प्लस में आयोटा साइन ऑफ एन बीटा, क्योंकि एंगल विल बी सेम। ये अल्फा और बीटा ये डिफरेंट हो गई, जबकि डी मोविस थ्योरम में दोनों क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कि आप इसको शॉर्टकट में ऐसा लिख सकते हैं, सिस अल्फा सिस बीटा। अगर कहीं आपके पास लिखा है तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिस अल्फा प्लस बीटा। या फिर आपके पास ये रिजल्ट हम कई जगह करेंगे कि इतना लंबा लिखने की बजाय इसको सिस की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा। सिस है आपके पास ये, तो सिस अल्फा माइनस में बीटा। तो ये दोनों रिजल्ट अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता देंगे। तो ये डी मोविस थ्योरम, इससे रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट, कौन सा रिजल्ट यूज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, एंगल को चेंज करना है और सेम एंगल होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कोस की होना चाहिए, सेकंड टर्म आयोटा की साइन की होनी चाहिए, दोनों एंगल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट है तो डी मोविस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा डी मोविस फर्स्ट टॉपिक था, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है टिग्नोमेट्री का, नंबर थ्योरी एंड टिग्नोमेट्री, तो मैं टिग्नोमेट्री शुरू करवाया मैंने और नंबर थ्योरी मैडम ने, मनीषा मैडम ने करवा दिया आपको। तो इसमें क्या है कि आपको डी मोविस था, हमारा टॉपिक का नाम था डी मोविस थ्योरम। तो डी मोविस थ्योरम को मैंने प्रूव करवाया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि सिंप्लीफाई करना है आपको इसको, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई किसको सिंप्लीफाई करना है आपको, एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर कि cos 2 थीटा प्लस में आयोटा sin 2 थीटा। डी मोविस थ्योरम का आपको स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द डी मोविस थ्योरम, जो आपका कंपल्सरी क्वेश्चन है उसमें पूछ लिया जाता है डी मोविस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ये आपको लर्न करना है। cos 4 थीटा माइनस में आयोटा sin 4 थीटा रेज टू पावर कितना है -2। तो हमने कहा नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो आप लगा सकते हैं। और डिनोमीटर में क्या दे रखा फर्स्ट पार्ट में आपको, cos 5 थीटा प्लस में आयोटा sin 5 थीटा। ठीक है, रेज टू पावर दे रखी -4, रेज टू पावर -4। और यहाँ है आपके पास cos 8 थीटा माइनस में आयोटा sin 8 थीटा, और रेज टू पावर क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई इसको किस तरह से करेंगे, आप देख रहे हैं कि पहली टर्म कोस की है, आयोटा के साथ साइन की टर्म है, आप डायरेक्ट डी मोविस थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, पहले पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव दे रखा है, यहाँ नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को एच डी लिख देते हैं, क्या है cos 2 थीटा प्लस में आयोटा sin 2 थीटा रेज टू पावर 3। तो पहले इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, और ये हो गया cos -4 थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास आयोटा sin -4 थीटा। ओके, और डिनोमिनेटर में सेम ऐसे ही करना है आपको, फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट टर्म पर हम डायरेक्ट डी मोविस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हमने एज इट इज रख दिया है। अब यहाँ आपके पास होगा -8 थीटा लिख सकते हैं, और इसको प्लस बनाने के लिए हमने ऐसा किया है, दोनों के एंगल हमारे पास सेम है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया ऐसा, और अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, डी मोविस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो अप्लाई द डी मोविस थ्योरम, तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाई
applying d Morvis theorem. डी मॉर्विस थ्योरम। जब डी मॉर्विस थ्योरम को यहाँ अप्लाई किया हमने तो अपने पास फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, कोस, यहाँ 3 था यहाँ 2 है तो 6 बन जाएगा, कोस 6 थीटा प्लस में क्या आ गया आयोटा साइन 6 थीटा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या था यहाँ पर -4 थीटा और ये -2 था बन गया, -6 रह गया और यहाँ बन जाएगा आपके पास कोस 8 थीटा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना तो क्या बन जाएगा 8 थीटा प्लस में आयोटा साइन 8 थीटा। ये तो आ गया आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कोस, पावर कितनी थी यहाँ पर 5 थीटा की पावर यहाँ -4 थी भाई, यहाँ पर -4 थी, -4 थी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -20 थीटा और यहाँ हो गया आपके पास आयोटा साइन -20 थीटा। और नेक्स्ट टर्म में क्या होगा जब हम लगाएंगे यहाँ पर तो कोस -16 थीटा और प्लस में आयोटा साइन -16 थीटा। क्लियर, तो ये आपके पास टर्म आ गई और अब हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके अभी तो बताया था आपको, क्या क्या बताया था, एक तरह से इसको लिख सकते हैं हम सिस, आपको मैंने बताया था सिस किसको लिखते हैं, सिस थीटा का मतलब है हमारे पास कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। और मैंने ये भी बताया था आपको सिस अल्फा इंटू में सिस सिस बीटा इज इक्वल टू सिस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ ये अप्लाई कर देते हैं हम तो ये आ गया सिस, ये हो गया आपके पास सिस सिस 6 थीटा और यहाँ आ गया सिस 8 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर की टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं इन डिनोमिनेटर तो ये हो गया आपके पास सिस -20 थीटा और नेक्स्ट टर्म क्या है सिस -16 थीटा। ठीक है, और ये क्या बन गया आपके पास सिस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 6 थीटा प्लस में 8 थीटा और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बन गया आपके पास सिस, सिस कितना हुआ आपके पास यहाँ पर क्या था 20 माइनस का 20 थीटा और माइनस के 16 थीटा और आप इसको लिख सकते हैं सिस 14 थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास सिस माइनस के 36 थीटा और दूसरी प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी आपको तो ये बन जाएगा सिस 14 थीटा ऊपर आके ये प्लस का बन जाएगा और 36 थीटा। कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, सिस अल्फा डिवाइडेड बाय सिस बीटा इज इक्वल टू सिस अल्फा माइनस बीटा। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास क्या सिस 50 थीटा। ठीक है, तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो सिस 50 थीटा आ गया और सिस को क्या लिख सकते हैं हम कोस 50 थीटा प्लस में आयोटा साइन 50 थीटा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कोस और साइन में दे रखा है सिस में नहीं दे रखा है तो अब हम इसको ऐसे करेंगे। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पर, सेकंड पार्ट में आपको क्या सिंप्लीफाई करना है 1 प्लस कोस थीटा, सेकंड पार्ट 1 प्लस कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और माइनस दे रखा है साइन थीटा और होल रेज टू पावर अपने पास दे रखा है n। लेकिन आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में नहीं दे रखा तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कोस थीटा बाई 2 और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास आयोटा लिख लेते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2
इंटू में कोस थीटा बाई टू। लाइक इसी तरह से डिनोमीटर में करेंगे, और डिनोमीटर में ये तो सेम फॉर्मूला रहेगा आपके पास, बीच में सिर्फ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये आपके पास ये आ गया, और इसमें पूरे की पावर अपने पास क्या है n। और क्या कॉमन लेना है हमें यहाँ पर, क्या कॉमन लेना है, 2 कोस थीटा बाई टू। न्यूमरेटर और डिनोमीटर से कॉमन आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आपके पास ये आ गया कोस थीटा बाई टू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई टू। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 कोस थीटा बाई टू तो हमने कॉमन ले लिया, और ये आ गया कोस थीटा बाई टू माइनस में आयोटा साइन थीटा बाई टू। ठीक है, और होल रेज टू पावर अपने पास क्या बन गया, ये n। अब ये हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ बन गया आपके पास कोस थीटा बाई टू प्लस में आयोटा साइन थीटा बाई टू। और डिनोमिनेटर में क्या बना आपके पास, कोस माइनस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, और होल रेज टू पावर क्या है आपके पास, n है। और अब लगा देते हैं डी मोबिस थ्योरम। तो डी मोबिस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, न्यूमरेटर को लिख सकते हैं यहाँ पर कि cos n थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन n थीटा बाई टू। और डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं आप, cos माइनस n थीटा बाई टू और प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा बाई टू, n थीटा बाई टू। तो ये तो क्या बन गया आपके पास, सिस n थीटा बाई टू, और ये क्या बन गया आपके पास, सिस माइनस n थीटा बाई टू। और वही प्रॉपर्टी लगा देते हैं, यहाँ हमने कर दी थी अप्लाइंग डी मोवरिज थ्योरम। और आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या गया, सिस n थीटा बाई टू, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, सिस n थीटा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, n थीटा, लेकिन क्वेश्चन कोस और साइन में दे रखा था, तो आप लिख सकते हैं कोस n थीटा प्लस में आयोटा साइन n थीटा। तो दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में क्या लिखा है अपने पास, थर्ड पार्ट में अपने पास कोस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा प्लस में आयोटा कोस बीटा। तो आप देख रहे हैं कि डी मोविस थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास ये कोस हो और ये साइन हो। तो न्यूमरेटर तो ठीक है यहाँ पर, तो न्यूमरेटर को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस अल्फा प्लस में आयोटा साइन अल्फा रेज टू पावर 3। बट इन केस ऑफ द डिनोमिनेटर वी कैन राइट डाउन कोस पाई बाई टू माइनस बीटा प्लस में आयोटा साइन पाई बाई टू माइनस में बीटा। अब फॉर्म में चेंज कर दिया हमने, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसको, डी मोविस थ्योरम को। अप्लाइंग डी मोविस थ्योरम, डी मोविस थ्योरम। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जैसे ही हम अप्लाई करेंगे डी मोविस थ्योरम को, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी, ऊपर बन जाएगा अपने पास कॉस 3 अल्फा प्लस में आयोटा साइन 3 अल्फा। और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा आपके पास, कोस 3 पाई बाई टू माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई टू माइनस बीटा। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास। और इसको क्या लिख सकते हैं, सिस 3 अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिस 3 पाई बाई टू माइनस 3 बीटा। 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्या अप्लाई कर दे हम इस पर, लगा देते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन लगा देंगे, प्रॉपर्टी लगा दे, सिस 3 अल्फा
माइनस 3π/2 और प्लस क्या आएगा 3 बीटा। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है आपके पास। तो ये माइनस करके ऐसा लिख सकते हैं इसको, सिस 3α प्लस 3 बीटा माइनस 3π/2। अभी मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे। आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिएगा। सिस का मतलब क्या है आपके पास, कोस थीटा। कोस थीटा का मतलब क्या होगा 3α प्लस में 3 बीटा माइनस में 3π/2 प्लस में आयोटा साइन 3α प्लस में 3 बीटा माइनस में 3π/2। और माइनस से करेंगे तो कोस माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, कोस थीटा ही होता है। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कोस 3π/2 माइनस 3α प्लस बीटा। और इसमें माइनस हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3π/2 माइनस 3α प्लस बीटा। ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास 270 माइनस थीटा कौन से पार्ट में जाएगा आपका, थर्ड में। और ये क्या बन जाएगा आपके पास साइन। तो माइनस साइन कितना आ गया आपके पास 3α प्लस में 3 बीटा। और ये क्या बनेगा, ये भी थर्ड में जाएगा। थर्ड में क्या हो जाएगा साइन। साइन क्या होता है थर्ड में आपके पास, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया आपके पास, ये सॉरी यहाँ था पॉजिटिव था, प्लस था। तो ये आपके पास ये भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चल रहा था, पॉजिटिव था यहाँ पर। सिस आयोटा प्लस का आयोटा था ये आपके पास, माइनस बाहर ले लिया था तो माइनस था। यस, तो इसको देख लीजिएगा, ये है यहाँ पर माइनस। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास प्लस। और साइन किस में चेंज हो गया, कोस में। क्यों, क्योंकि ये है आपके पास ओड मल्टीपल ऑफ 90। और जब भी ओड मल्टीपल ऑफ 90 होता है तो टी रेशो चेंज हो जाता है, साइन कोस में और कॉस साइन में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 3α प्लस में 3 बीटा और साथ में क्या था यहाँ पर आयोटा। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। 3 को बाहर रखना चाहे बाहर रख सकते हैं, साइन 3α प्लस बीटा। और ये आ गया आयोटा कोस 3α प्लस बीटा। आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि डी मोविस थ्योरम का प्रूफ करवा दिया और एक आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे हम डी मोविस थ्योरम को यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।